हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैंने सुबह एक व्लॉग डाला था और अभी मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ गम्मू राजस्थानी मैम के ऊपर। तो उनके हस्बैंड ने अभी फेसबुक पे एक पोस्ट और डाली हुई है, मतलब 2 दिन 3 दिन हो गए हैं उस पोस्ट को भी। तो मैंने साथ के साथ इसलिए नई वीडियो बनाई थी बिकॉज मुझे लगा था कि शायद हो सकता है वो इसको भी डिलीट कर देंगे, और जो चीज़ें उन्होंने बोली वो मुझे भी फील हुई कि वो झूठी है, क्योंकि सच होता तो वो इस तरीके से मतलब कहानियाँ बना के लिखते नहीं, और ये सारी कहानियाँ तो वो पहले ही गा देते। तो मैं आप लोगों को पढ़कर बता देती हूँ कि उन्होंने क्या बोला, और उसके हिसाब से मेरी राय और मेरे मन में क्या है मैं वो भी बता देती हूँ आपको। तो उनका जो पोस्ट है वो ये है कि मेरी पत्नी ने पिछले दिनांक 14 फरवरी 2021 यानी कि 2021 की बात है ये। अभी 2022 चल रहा है, फरवरी भी निकल चुका है, तो यानी कि 12-13 महीने हो गए इस बात को। तो 1 साल 1 महीना हो गया से मुझे प्रताड़ित करना शुरू किया, मेरा खाना बनाना बंद कर दिया। तो उनका कहना यह है कि उन्होंने एक साल पहले से ही उनका खाना पीना सब बंद कर दिया था और उनको परेशान करना शुरू कर दिया था गम्मू ने अपने हस्बैंड को। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1 साल बाद आपको याद आई इस चीज़ की, पहले क्यों नहीं आई ये बात याद आपको। तो आगे वो लिखते हैं, मेरी पत्नी ने पिछले 1 साल से करीब 7-8 झूठे मुकदमे मेरे ऊपर कर दिए, तलाक की फाइल कोर्ट में लगा रखी है। तो उनका कहना है कि वो मुकदमे जो उन्होंने किए उनके ऊपर 7-8 मुकदमे उन्होंने गम्मू ने अपने हस्बैंड के ऊपर झूठे किए हुए हैं, और तलाक की फाइल भी लगा रखी है। ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पर उसने अपना झूठ पक्ष लेकर नहीं गई होगी। तो उनका कहना ये भी है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो गम्मू अपना जो झूठ मतलब है, झूठी कहानियाँ जो हैं वो लेकर नहीं गई होंगी। तो आपको ऐसा किसने बोल दिया कि मतलब वो झूठ, कोई भी इंसान है अगर वो झूठ बोलता है तो जगह जगह जाके दरवाजे नहीं खड़काता है हर जगह कि भाई मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। जो सच्चा होता है वही डर के बिना जाकर और लोगों को बोलता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, वही इंसान ऐसी चीज़ें बोल पाता है। जो झूठा होता है उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो ऐसे गली गली जाके सबको ढिंडोरा पीटे। तो ये बात आपकी यहाँ पे झूठी आपने लिखी है। उसके बाद ये लिखते हैं, आज बाड़मेर का प्रत्येक व्यक्ति एवं प्रशासन जान चुका है इनकी करतूत, बाकी कानून अपना काम कर रहा है। ये साथ नहीं रहना चाहती तो तलाक भी हो जाएगा, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से होगा। तो ये बात तो वो खुद भी कहती हैं कि मुझे तलाक चाहिए, और उन्होंने केस फाइल किया है तो वो कानूनी तरीके से ही किया है। आपको अकेले में तो उन्होंने बोला नहीं कि मुझे तलाक दे दे या कुछ ऐसा वैसा। तो वो तो साफ प्रक्रिया, एक कानूनी प्रक्रिया के थ्रू ही तलाक मांग रही है ना आपसे, जो कि आप तब भी नहीं देना चाह रहे। आप इधर उधर भाग रहे हो ताकि आपको अभी भी मतलब समझौते हो जाएं और आपको फिर से वो टॉर्चर करने को मिल पाए। उसके बाद ये लिखते हैं, का भाई निम्बाराम व गोवर्धन तरड़ चाहता है कि आज की आज तलाक हो जाए व मकान घर मिल जाए, ऐसा नामुमकिन नहीं है। तो इनका ये भी कहना है कि इनके दोनों भाई चाहते हैं कि आज की आज तलाक हो जाए, जो कि और घर भी मिल जाए, जो कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि न्याय होगा तो सबको समान लागू मतलब जो भी चीज़ें हैं वो बांटी जाएंगी, समान चीज़ें मिलेंगी, मतलब उनको भी बराबर मिलेगा और गम्मू को भी बराबर मिलेगा, जो कि चीज़ों का हिस्सा होगा तब। तो ये कानूनी तरीके से होगा, उनका कहना ये है। और किसी एक पक्ष में फैसला नहीं होता, दोनों पक्ष की पक्ष सुना जाता है। तो ये बात तो सही है, अगर कहीं भी लड़ाई होती है तो कोई भी 2 लोगों की लड़ाई होती है तो दोनों पक्षों को सुना जाता है, एक पक्ष को नहीं सुना जाता है। और जो भी हिस्सा वगैरह कुछ होता है तो वो 2 जगह पे बंटता है। बेशक खर्चा चाहे एक का हुआ है पर बटेगा वो 2 जगह पे। तो आगे लिखते हैं, पिछले 15 दिन आप एवं समाज के लोग जान गए होंगे कौन गलत है कौन सही है। तो यस, हम जान चुके हैं कि कौन गलत है कौन सही है, और आज भी आप ये सब कहानियाँ लिख के, इससे पहले आपने समझौते की कहानी लिखी थी
जो कि आपकी चाल चली नहीं, तो अब आप इतने बड़े बड़े पोस्टर छाप रहे हो, तो जो कि गलत है। अगर आपको तलाक देने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप नॉर्मल जाके तलाक दे दो ना, क्यों मजाक उड़वा रहे हो अपना भी और अपनी फैमिली का भी। साफ सीधी बात है। बाकी गालियों वाला वीडियो सोशल मीडिया पर चढ़ाकर समाज में गंदगी फैला रही है, उसका जवाब आप लोग देना। तो गंदगी तब वो फैला रही है जब वो आपने हरकत की। अगर आप हरकत नहीं करते तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो झूठा वो वीडियो या ऑडियो लाकर हमें दिखाती। आपने झूठ बोला तभी वो, मतलब आपने झूठ भी क्या, आपने वो हरकत की, आपने वो सब किया, तभी उन्होंने उस चीज़ को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे हम लोगों के साथ शेयर किया और आपने वो गलत किया। तो अब आपको शर्म आ रही होगी कि भाई मेरी कहानियाँ सारी दुनिया में पता चल गई, लेकिन करने से पहले से शर्म आनी चाहिए थी कि आप क्या कर रहे हो। और इसमें भी आप गलत हो, वो गलत नहीं है, उसने वो सब सहा है तभी आज उसने वो चीज़ का कदम उठाया है। उसके बाद ये लिखते हैं, बाकी ये जो ज्ञान दे रहे हैं उनको भगवान ऐसी पत्नी दे ताकि उनको भी पता चले कि कितने दिन झेल पाते हैं इंसान, कितना भी कमज़ोर हो वो अपनी पत्नी को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं देख सकता। हम उस क्रांतिकारी हिम्बा बाबा की जन्मभूमि से आते हैं जहाँ अन्याय के खिलाफ लड़ना बचपन से सिखाया जाता है। तो आप अभी भी अपनी वाइफ की कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हो, जो कि आप शुरू से सवाल उठा रहे हो, पर कुछ होने वाला नहीं है। आप कितना भी कैरेक्टर किसी का ख़राब कर लो, उसे डिवोर्स लेना है वो लेकर रहेंगी और उन्हें न्याय मिलकर रहेगा। जब एक मर्द का कुछ इधर उधर नहीं चल पाता है ना, तो फिर वो लेडीज़ के कैरेक्टर पे सवाल उठाता है। लेकिन लेडीज़ के कैरेक्टर पे सवाल उठाना आसान है, बाकी चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती हैं। उनके लिए भी आपको प्रूफ देने पड़ेंगे काफ़ी। अगर आप ये सवाल जाके पुलिस में बताओगे तो आपको उसके भी प्रूफ चाहिए होंगे। तो अगर आपके पास प्रूफ होंगे तभी आप ये सवाल उठाओ। मैं तो अभी भी कहूँगी कि अभी भी मौका है, आप इस सवालों को ना, फालतू के सवालों को छोड़ दो। अगर आपके पास प्रूफ है तभी आप इस चीज़ों को बढ़ाओ। तो आगे बात करते हैं। समाज के बड़े बुजुर्ग कह गए थे, समाज में बहू बेटी इज्जत होती है, वो उनको समझना होगा। बाकी किसी भी भाई के साथ ऐसा अन्याय होगा तो मैं उसके साथ खड़ा मिलूँगा। बाकी जो आज मेरा साथ दे रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी एवं वर्तमान समाज को संदेश दे रहे हैं कि गंदगी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। बाकी रही बात बच्चों की, तो बच्चे बड़े होंगे तब उनको ये जो वीडियो है वह सेव करके रखूँगा और सुना दूँगा कि कौन कैसा था, अपने परिवार के प्रति क्या धारणा रखता था। तो आप अभी भी ये सारी गलतियां करना चाह रहे हैं। जिन बच्चों को आप पहले ही गलत चीज़ें समझा चुके हैं, सिखा चुके हैं, उन्हें और गलत समझाने की और सिखाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। वो भी बच्चे हैं, समझदार हैं, उन्हें समझ में आ जाएगा कि कौन गलत है और कौन सही है। जो हरकतें आपने की हैं आज वो सोशल मीडिया के ऊपर है। अगर आप कल को कोई बड़े होते हुए उनको कोई चीज़ भी दिखाओगे तो उनको सब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो गाइज़ ये एक मैसेज था उनके हस्बैंड का। तो मैं उनसे अभी भी यही कहूँगी कि देखिए, फालतू की बातें करने से, फालतू की अफवाह उड़ाने से कोई चीज़ होती नहीं है। अगर आपको अपना रिश्ता रखना है और अगर आपको लगता है कि हाँ आप रहना चाहते हो या इसका को ख़त्म करना चाहते हो, तो आप एक नॉर्मल तरीके से भी ख़त्म कर सकते हो। इतना लड़ाई झगड़ा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इन्होंने जितना कुछ भी लिखा है सब झूठ है, सबको दिखाई दे रहा है ये चीज़ कि इन्होंने सारी चीज़ें झूठ लिखी है। कोई भी इंसान अगर 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना रोटी नहीं बनाती कोई भी औरत, तो उसका आदमी खुद ही परेशान हो जाता है और वो उस चीज़ का हल ढूंढता है और वो उस चीज़ पे एक्शन भी लेता है कि हाँ खाना क्यों नहीं बन रहा है, क्या रीज़न है। मतलब फैमिली के अंदर ये बात हो जाती है। लेकिन इनके घर में 1 महीने मतलब 1 साल 13 महीने से खाना नहीं बन रहा। और इनकी एक लाइव वीडियो भी थी जिसमें इनको खाना बनाना आता नहीं था। इन्होंने खुद बोला कि मुझे रोटी बनानी नहीं आती, तो मैं छोटे साइज़ की रोटी बना रहा हूँ और सब्ज़ी मुझे नहीं आती, तो जो मेरे को टमाटर की चटनी आती है मैं वो बना रहा हूँ। तो जब आपको खाना बनाना भी नहीं आता और आपको कोई खाना बनाकर भी नहीं दे रहा था, तो आपने 1 साल 13 महीने कैसे अपना अरेंजमेंट किया, आप हमें वो भी बताइएगा। हम भी पता लगे कि एक इंसान कैसे अरेंजमेंट कर सकता है जिसको खुद भी खाना नहीं आता है और उसके घर वाले भी उसे खाना नहीं देते हैं, तो कैसा चलता है उसका घर। तो आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे और आपको पता लग रहा होगा कि कौन क्या झूठ बोल रहा है, कौन क्या सच बोल रहा है। तो बस मैं यही मैसेज आप लोगों को देना चाहती थी।
तो वीडियो कैसी लगी होगी, पसंद आई होगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।